अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कि ग्रीस का वीज़ा जो है वो जो आपको पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 15 से 18 लाख का मिलता है, या फिर इंडिया की बात करें अगर तो आपको तकरीबन 6.5 लाख से लेकर 9 लाख के दरमियान एजेंट जो है वो आपको बेचते हैं ये वीज़ा। इस वीज़े की असल फ़ीस कितनी है, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके ये पैसे जो हैं 6 लाख, 15 लाख, 8 लाख, 10 लाख बच सकें। उसके अलावा आप खुद जो है वो इस वीज़े को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इन डिटेल आपसे इस वीडियो में डिस्कशन होगी। टॉपिक शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो से अगर आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे, अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं ग्रीस में, यूनान में, देन यू हैव टू पे अराउंड 14 लाख, 13 लाख, 15 लाख, इतने पैसे जो है वो आपसे चार्ज किए जाते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से तो देन यू हैव टू पे अराउंड 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, अप टू 9 लाख। डिपेंड वेरी करता है कि आप किस एजेंट के पास जाते हैं, वो आपको कितने पैसे बोलता है। अब मैं अगर आपको इसकी असल फीस बताऊं कितनी है तो आप हैरान रह जाएंगे जी। सिर्फ और सिर्फ 80 यूरो। सिर्फ कितने? 80 यूरो। सिर्फ 80 यूरो। इससे ज़्यादा फीस नहीं है विजिट वीज़ा की ग्रीस की जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं अगर तो इतनी फीस है। वहाँ जाकर आप अगर गायब होना चाहते हैं तो आपकी अपनी मर्जी है, आई नॉट रिकमेंड दैट। बट आप अगर लोग बेसिकली इंडिया पाकिस्तान में यही करते हैं कि वहाँ जाते हैं, विजिट पे वापस नहीं आते, वहीं कोई काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप वहाँ पर इलीगल हैं देन यू विल नॉट गेट दैट इनकम जो कि वहाँ पर लीगल लोगों को मिलती है। पैसे आप बना लेते हैं अच्छे खासे, लेकिन उतने नहीं बना सकते जितने वो जो है वो लीगल लोग हैं वहाँ पर वो जो है वो बनाते हैं। क्योंकि आप इलीगल होते हो वहाँ पर तो दूसरे बंदे को पता चल जाता है, एम्प्लॉयर को, ये बंदा इलीगल है, तो आपको थोड़े रेट पे भी वो आपको मना लेता है, और आप भी एग्री हो जाते हो कि यार काम मिलना है नहीं बाहर, तो अभी इसी के साथ जो है वो काम कर लेते हैं। तो ग्रीस का, यूनान का वीज़ा अगर अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जी? सबसे पहले अगर आप पाकिस्तान में तो आपके पास हेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में पोलियो जो है वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका बदकिस्मती से। तो पाकिस्तान से अगर आप हैं तो आपके पास पोलियो का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आप इंडिया से हैं या ये पोलियो की जो वैक्सीनेशन है, हेल्थ कार्ड, ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए नहीं है ये। उसके अलावा जितनी भी कंडीशंस हैं वो इंडिया पाकिस्तान के लिए सेम है। उसके बाद ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए पुलिस स्टेशन से कि आप पे कोई केस नहीं है, आप जनाब अच्छे बंदे हो, यू कैन समझ सकते हैं आप अच्छे बंदे हैं, आप पे कोई कैरेक्टर आपका बुरा नहीं है, आप किसी इलीगल एक्टिविटी में, ड्रग्स में शामिल नहीं है। उसके अलावा जी आप जॉब कहाँ करते हैं, क्या जॉब करते हैं, आप उसका प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि यार ये बंदा यहाँ पर जॉब कर रहा है। एक्चुअली आपने जो वीज़ा ऑफिसर होता है एम्बेसी के अंदर बैठा हुआ, उसको आपने सेटिस्फाई करना होता है कि यार मैं जो है वो विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर सेटल हूँ, पीछे मेरे जनाब फैमिली है, घर है, तो डेफिनेटली आई विल बी कमिंग बैक। आप वहां जाकर आप आए या ना आए, इट्स अप टू यू, लेकिन आपने वीज़ा ऑफिसर को जो है वो सही तरह से कॉन्फिडेंस में लेके मुतमईन करना है कि यार ये मेरी जॉब है, ये मेरा ऑक्यूपेशन है, ये मेरी एम्प्लॉयमेंट है, लेटर है। आप जहां भी काम कर रहे हो वहां से लेटर बनवा के लेके जाएं। उसके अलावा आप जब कहीं काम अगर कर रहे हैं तो आप वीज़े पे जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू टेक सम लीव्स। तो वहां से आप जो है वो अपने एम्प्लॉयर से लीव का जो है वो भी लें कि यार कि इस ड्यूरेशन में, इस डेट से लेकर इस डेट तक हमारा ये एम्प्लॉय, ये बंदा जो ग्रीस जा रहा है वो छुट्टियों पे है, देन ही विल वंस ही विल कम बैक ही विल ज्वाइन। उसके अलावा जी आपने क्या करना है, सही तरह से आपने वीज़ा ऑफिसर को जो है वो मुतमईन करना है कि यार मेरा ये काम, मैं अच्छी खासी मैं सैलरी ले रहा हूँ, उसके अलावा मुझे कोई मसला नहीं है, यहाँ पर मैं जस्ट घूमने जा रहा हूँ। वहां जाकर आप घूमें, काम करें, निकल जाएं, दफा हो जाएं, वो इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन वहां पर जो है वीज़ा ऑफिसर को आपने यही बोलना है कि यार अच्छा खासा सेट हूं मैं, मेरी फैमिली है। उसके अलावा आपसे इनकम प्रूफ मांगा जाएगा जी कि आपका जो है वो, अगर आपके बैंक अकाउंट में, सबसे पहले बात कर लूं मैं कि स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। डॉलर का रेट जो है वो आपको पता है अभी बढ़ चुका हुआ है, पाकिस्तान में डॉलर अराउंड 270 तक चला गया हुआ है। तो इसकी बेसिस पर आपके पास, आपके बैंक में एटलीस्ट 3000 यूरो जो है वो 10 से 12 लाख रुपए जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। अगर आप इंडियन है तो आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए जो है वो दैट विल बी सफिशिएंट, आपको इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए आपके पास,
जो कि कवर कर रही हो 3000 यूरो तक के किसी भी मेडिकल एक्सपेंस को। 3000 से कम जो है वो मेडिकल एक्सपेंस की कवरेज की इंश्योरेंस वहां पर नहीं चलेगी जी। उसके अलावा 10 से 15 लाख पाकिस्तानी जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आप इंडिया में हैं तो आपके अकाउंट में 3 से 4-5 लाख जितने ज्यादा आप रखेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा जी। तो वीजा ऑफिसर को जो है वो सबसे पहले आपने मुतमईन करना है कि यार मैं वापस आऊंगा, मेरा अच्छा खासा यहाँ पर काम है, मेरी फैमिली है, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं जो है वो वहां जाकर फिरने, वहां जाकर ऐसा नहीं है कि मैं वहां जाकर फिसल जाऊंगा या इलीगल हो जाऊंगा। आई डेफिनेटली हैव टू कम बैक, आई हैव टू लुक आफ्टर माई फैमिली, माई जॉब। तो इस तरह की बातें 2-4 अपने से करके आपने उसको घेरना है, समझ लो कि आपने उसको चूना लगाना है अगर आपने वापस नहीं आना। तो मजीद आपने कोई चीज पूछनी है ग्रीस के हवाले से तो आप मेरे इंस्टाग्राम एहसन लतीफ व्लॉग्स पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।